वॉर बंद हो जाए तो सभी को बेनिफिट है। हाँ, उम्मीद तो है भी, हाँ सर बंद करवा सकते हैं भी, है पूरी उम्मीद भी, जो सिचुएशन है उसको हैंडल करें। थोड़ी उम्मीद रहेगी कि बच्चों के लिए कुछ करें, एनएमसी थोड़े रूल कम करवाएं जो बेफालतू के आ जाते हैं वो, और यहाँ पे हेल्प करें थोड़ी बच्चों की। मे भी वॉर ख़त्म हो जाए या फिर वो मीडिएट करे कहीं, तो हमें भी आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। हमें दूसरी कंट्री का वीज़ा लगवाना पड़ता है, घर पे कोई इमरजेंसी हालत हो जाए तो हम जा नहीं सकते। सिचुएशन थोड़ी ओवर हो भी, थोड़ा सा जाने में दिक्कत आती है। जैसे अभी इंडिया में जैसे हंगरी वगैरह से जाना पड़ता है, पहले डायरेक्ट चले जाते हैं। अगर वॉर बंद हो जाए तो सभी को बेनिफिट है। हाँ, उम्मीद तो है भी, हाँ सर बंद करवा सकते हैं भी, है पूरी उम्मीद भी, जो सिचुएशन है उसको हैंडल करें। थोड़ा पहले चाहिए था क्योंकि हम उसको वॉर की वजह से हमारी सबकी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हुई है। पहले यहाँ पे बहुत बच्चे थे, उनको ट्रांसफ़र लेना पड़ा। बहुत जैसे एनएमसी ने बहुत दिक्कतें करी हैं कि ट्रांसफ़र ले सकते हैं नहीं ले सकते, बच्चों को प्रोटेस्ट करना पड़ा। तो थोड़ी उम्मीद रहेगी कि बच्चों के लिए कुछ करें, एनएमसी थोड़े रूल कम करवाएं जो बेफालतू के आ जाते हैं वो, और यहाँ पे हेल्प करें थोड़ी बच्चों की। मे भी वॉर ख़त्म हो जाए या फिर वो मीडिएट करे कहीं, तो हमें भी आने जाने में दिक्कत नहीं होगी। हमें दूसरी कंट्री का वीज़ा लगवाना पड़ता है, घर पे कोई इमरजेंसी हालत हो जाए तो हम जा नहीं सकते, और हम ट्रांसफ़र भी नहीं ले सकते थे यहाँ से क्योंकि बहुत दिक्कत होती है। मैं 5th ईयर में हूँ मैं, अगर मैं कहीं ट्रांसफ़र लूँ तो मे भी 4th ईयर में बैठना पड़े, 1 साल बर्बाद हो। पहले ये 6 साल की MBBS है, फिर इंडिया जाके FMG करना पड़ता है, तो बहुत लंबी हो जाती है। मैं आज यहाँ पे आया हूँ, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए हैं। मैं उन्हें उनको प्राउड, उन्होंने हमें प्राउड करवाया है कि प्राउड टू बी इंडियन, एंड मैं और यहाँ एक्साइटेड हूँ बहुत देखने के लिए। और ये जो मीटिंग है आज की, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी की जो फर्स्ट डे से हमारा एम जो था उनका वॉर को स्टॉप करवाना है, और मैं अगर मेरी चांस अभी मुझे मिला तो मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा, अगर मुझे चांस मिला तो। आपको लगता है कि यूक्रेन को आज़ाद हुए 30 साल से ज़्यादा हो गए, कोई प्रधानमंत्री नहीं आया, एक बहुत बड़ा फैसला है प्रधानमंत्री मोदी का यूक्रेन आना? ये सोचने वाली बात है। इंडिया से पहले दफे मेरे होश में आज तक कोई नहीं सुना, मैंने नहीं कभी सुना था, ना कभी मैंने जाना था। आने से पहले किसी को पता भी नहीं था यूक्रेन है, मगर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज यहाँ पर आए हैं, और ये स्टेप बहुत बड़ा रहा है। और पूरे वर्ल्ड में रिलेशन तो बहुत अच्छे ही हैं, अब यूक्रेन के साथ भी अच्छे हैं। तो यहाँ पे हमारी जो कम्युनिटी थी, पहले इंडियन कम्युनिटी पे 18,000 कुछ बच्चे थे यहाँ पे। उस टाइम पे इन्होंने वाला मिशन, गंगा मिशन चालू करके उस टाइम से हमारी मदद कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट। तो मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ। काफ़ी दूर से हम लोग ट्रेवल करके आए हैं, स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए, और काफ़ी एक्साइटेड है हम लोग इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर हम इंडिया में रहते तो शायद मुश्किल होता शायद मोदी से इतना नज़दीक से देखने का और मिलने का। बट यहाँ एक अपॉर्चुनिटी है कि हम उनको बहुत पास से देखेंगे, और हो सकता है अगर बात करने का मौका मिला तो बात कर लेंगे। क्या बात करेंगे? पता नहीं, ये नहीं कह सकते क्या बात करेंगे, क्योंकि वो अभी नर्वसनेस बहुत ज़्यादा होगा। हम अपने प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, बट होपफुली देखेंगे उस टाइम क्या होता है, कैसे वो शायद वही बात करेंगे तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई कर देंगे। देखो, ये बहुत अच्छी बात है कि PM मोदी आ रहे हैं, और यहाँ के लोग भी बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं। मेरे अपने ही कहीं लोग हैं, आसपास के लोग, ऑफिस के लोग, सब चाह रहे हैं कि कोई मोदी जी आ रहे हैं, कोई ना कोई संदेश लेके आ रहे हैं, और पीस का संदेश जो सबको चाहिए। और बहुत टाइम से हम वेट कर रहे हैं कि किसी तरीके से लड़ाई ख़त्म हो, वॉर ख़त्म हो। प्रॉब्लम सभी को है, चाहे इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो, और समझौता का हम लोगों को उम्मीद है। हम चाहते हैं कि मोदी जी कह रहे हैं कि ये जो युग लड़ाई का नहीं है, और हम चाह रहे हैं कि ये ख़त्म हो, किसी भी तरीके से फास्ट टू फास्ट ख़त्म हो। क्वेश्चन यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी का नहीं है। सबसे बड़ी बात है आज की डेट में वॉर टाइम में कि अब से 6 हफ्ते पहले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रशिया पहुँचे थे। उसके रशिया जाने पे यहाँ के लोग, यहाँ के सिटीज़न और गवर्नमेंट पीपल, सब लोग थोड़े नाराज़ थे कि जब न्यूट्रल है कंट्री इंडिया तो वो रशिया क्यों विजिट कर रहा है। द सेम टाइम जब श्री नरेंद्र मोदी जी रशिया में थे, उसी टाइम जब पुतिन जी के साथ थे, व्लादिमीर पुतिन जी के साथ, उसी टाइम यहाँ पे बच्चों के हॉस्पिटल पे अटैक हुआ है। उसके बाद लोगों में थोड़ा सा इंडिया से जब मैसेज आया कि श्री नरेंद्र मोदी जी पहुँचेंगे यूक्रेन, तो लोगों में थोड़ा सा शांति आई है। I hope and most people in our country hope that he bring peace, because we wait for this, and maybe for new business opportunities we hope for this too.
So we wait for him visit. Yes, really. सबसे बड़ी जो उम्मीद है वो सिर्फ एक युद्ध विराम की है, क्योंकि रशिया में होकर आए ये तो कुछ विरोध भी हुआ। इंडियंस को लगा कि इंडियंस को करते थे कि भाई आपके वहाँ पे जाके रशिया में होकर आए, हमारे पास नहीं आए। यहाँ पे आने पे उनको थोड़ी तसल्ली भी मिल रही है और आगे चल के मुझे लगता है कि शायद मोदी जी के आने के बाद वो कुछ ऐसे एफर्ट्स करें, क्योंकि दोनों देशों के साथ हमारे अच्छे रिलेशन हैं भारत के। तो मुझे लगता है कि शायद ऐसे एफर्ट्स होंगे मोदी जी करेंगे जिससे कि युद्ध पे विराम लग सके। We are hopeful that his visit will bring peace and prosperity to this region. 2.5 years has left both the countries, I mean, especially Ukraine, in a very, very bad economically. Still, they have survived. They are surviving. And I'm sure with this visit, it will help to come out of this situation. I'm sure that Modi ji will bring something in such a way that peace will prevail.